क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश एमसीबी किताब में मैं सेक्शन 1 का एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ। उस पार्ट का नाम गेटिंग फ्यूचर रेडी। गेटिंग फ्यूचर रेडी मतलब हमारे भविष्य में क्या क्या रेडी होने जा रहा है भविष्य के लिए और क्या रेडी हो चुका है भविष्य के लिए, उसके बारे में जानेंगे हम आज। क्लास 8 के स्टूडेंट्स भलीभांति इस पार्ट को सुनेंगे। मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, मेरे बातों को सुनेंगे। Advances in science and technology have made a life faster, easier and more convenient. आज क्या हो रहा है कि रोज पर रोज इस दुनिया में क्या हो रहा है, विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, इतनी एडवांसमेंट हो रही है, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बहुत क्या हो गया, तेज भी हो गया, बहुत आसान भी हो गया है और बहुत सुविधाजनक भी हो गया है। Here is a quick look at some of the latest technological offerings. और इस पार्ट में है ना, हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं, क्या समझने के लिए जा रहे हैं कि ये आज टेक्नोलॉजी के बदौलत है ना, टेक्नोलॉजी बहुत से नए नए चीज को है ना तैयार करके हमारे लिए तैयार करके है ना ला चुका है। और कौन सा ऐसी चीजें हैं जिससे हमको किस प्रकार की सुविधा और किस प्रकार की है ना फैसिलिटी हमको मिलेगा। एंड स्नीक पीक इनटू व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। और है ना टेक्नोलॉजी और भविष्य में हमको और क्या देने के लिए रखा, क्या देने के लिए काम कर रही है और भविष्य में हमें क्या क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में एक पार्ट में एक छोटा सा झलक दिया है। इस झलक के बारे में हम जानेंगे और इस पार्ट का नाम है गेटिंग फ्यूचर रेडी। प्लीज क्लास 8 के स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये आपका मेन लेसन है। मैं है ना बहुत मेहनत से इसको पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। जहां नहीं समझ में आया तो बाद में प्रश्न पूछेंगे। फर्स्ट क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। कुड देयर बी ए व्हीकल दैट वुड ड्राइव इटसेल्फ? वेल, सून यू वुड बी ट्रैवलिंग टू स्कूल इन ए ड्राइवरलेस बस। तो ये टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने ऐसा कार को बनाया जिसमें के ना कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है। कार है ना सेल्फ ड्राइव होता है। सेल्फ ड्राइव मतलब अपने मैकेनिकल डिवाइस से है ना कार ड्राइव होता है, जो कि अभी का जो कार सब हम लोग के पास है उसमें ड्राइवर को रखना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा कार का इन्वेंशन हो गया है जिसमें के ना कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है। वो कार है ना आराम से ना अपने सेल्फ ड्राइव होकर जाता है और उसमें बैठ कर है ना हमें स्कूल जाने के एक मौका मिलेगा। ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग और ऑटोनोमस मतलब ये कार क्या है, ड्राइवरलेस भी है और सेल्फ ड्राइविंग भी है। ऑटोनोमस मतलब सब ऑटोमेटिक कार है। ये कार इज ए व्हीकल दैट कैन ड्राइव इटसेल्फ ऑल द टाइम। ये कार ऐसी एक वाहन है जो कि हमेशा वो अपने खुद चलती है, इन एनी प्लेस एंड अंडर एनी कंडीशन विदाउट एनी ह्यूमन इन्वेंशन। और दूसरा बात है, किसी जगह पर किसी दशा हो, किसी तरह का मौसम हो, लेकिन है ना बिगर आदमी का कोई छुए हुए ये कार है ना अपने आप है ना चलते रहता है। सच कार्स हैव सेवरल इन बिल्ड सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर दैट आर प्रोग्राम इन दी सेंस। और इस कार में है ना बहुत प्रकार के है ना प्रणालियां है ना बनाया गया है, जो कि सॉफ्टवेयर भी है और सॉफ्टवेयर को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि जिस तरह के लगता है कि कार को अपने एक दिमाग है और कार है ना अपने दिमाग से चलता है। दैट द एनवायरमेंट एंड ऑपरेट सेफली ऑन द रोड। और कार है ना उस समय का पर्यावरण, उस समय का मौसम के अनुसार, और दूसरी बात है ना और रोड पर है ना बहुत सुरक्षित कार आगे चला जाते रहता है। ए ड्राइवरलेस कार हैज टेक्नोलॉजी दैट अलाउस इट टू नॉट ओनली स्टीयर द व्हील, apply the brakes and park the vehicle, but also judge the distance between vehicles and interpret traffic signals control। और ये ड्राइवरलेस कार एक ऐसा कार है जिसमें कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिया से कार क्या करता है, व्हील को स्टीयर भी करता है और जहां पर ब्रेक लगाना है अपने आप ब्रेक लगाता है, जहां पर एंड द पार्क व्हीकल्स, और जहां पर गाड़ी को पार्क करना है वहां पर भी पार्क कर जाता है। और उसके बाद जज डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स। और दूसरा बात क्या कि वो ये भी भाप लेता है, ये भी अनुमान लगा लेता है कि हमारे सामने वाला गाड़ी हमसे कितना दूर है, हमसे पीछे वाला गाड़ी हमसे कितना दूर है।
और आगे चलने के बाद जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करता है। बाद में है ना स्पीड रफ्तार को नियंत्रण करता है। बाद में फॉलो द स्पेसिफिक रूट्स, और जिस रास्ते होकर विशेष प्रकार के जिस रास्ते होकर चलना होगा उस रास्ता होकर चलता है। डिटेक्ट डेंजर, और जहां पर खतरा है पहले खतरा का आभास वो कर लेता है, एंड सो ऑन। और इस तरह ये ड्राइवरलेस कार चलता है। दैट इज ए ड्राइवरलेस कार कैन सी पेडेस्ट्रियंस और ट्रीज फॉलन ऑन द रोड। ये ड्राइवरलेस कार है ना, ये तो आदमी नहीं है, लेकिन है ना इसमें है ना इस तरह के डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस के जरिए इसको पता चलता है कि रोड पर अगर पेड़ गिरा हुआ है, अगर पेड़ गिरा हुआ है या रोड पर कोई आदमी है ना बीच में चल रहा है, उसके सामने कोई आदमी आ रहा है, ये सब चीज का वो आभास करके ये सब चीज को है ना बचाकर वो है ना ये सब चीज को है ना बचाते हुए ये सब चीज को आभास करते हुए वो आराम से आगे बढ़ते हुए चल जाता है। एंड रोड एंड स्लो डाउन ऑन और ब्रेक, और जहां पर कार का रफ्तार को कम करना है तो अपने आप कम कर देता है। जहां पर ब्रेक लगाना हो, कोई आदमी अगर सामने आ गया तो अपने आप ब्रेक लग जाता है। कोई पेड़ गिरा हो आगे तो वो इसको पहले ही पता चल जाता है, वो क्या करता है अपने मोशन को अपने स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। इट कैन फील द रेन एंड टर्न ऑन द वाइपर्स, एंड इट कैन मॉनिटर ट्रैफिक एंड टेक द डाइवर्शन। और दूसरा बात क्या, अगर वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद वो वाइपर से क्या होता है उसको ढक दिया जाता, अपने आप ढक देता है। और इट कैन मॉनिटर ट्रैफिक टेक डाइवर्शन, और जहां पर ट्रैफिक जहां पर मोड़ है, जहां से मोड़ लेना है, जहां से चौराहा है वहां से किस रास्ते पर मोड़ लेना है, किस दिशा में जाना है, अपने आप क्या करता है वो डाइवर्शन भी ले लेता है। इन शॉर्ट ड्राइवरलेस कार डू द जॉब ऑफ ड्राइविंग, नेविगेटिंग, फॉलोइंग द रूल्स एंड द एक्टिंग ऑन रिफ्लेक्सेस व्हाइल ऑन द रोड। ये ड्राइवरलेस कार एक ऐसी मतलब खोज है, ये कार का काम क्या है, वो ड्राइविंग भी करना, नेविगेटिंग भी करना, और है ना जो नियम बने हुए हैं उस नियम के तहत भी चलना, एंड एक्टिंग ऑन रिफ्लेक्सेस व्हाइल ऑन द रोड, और रोड पर जो नियम है जो तरीके हैं और उसको है ना भली भांति निभाते हुए आगे बढ़ना। सेल्फ ड्राइविंग कार कैन हेल्प दी एल्डरली एंड दोज विद फिजिकली चैलेंज मूव अराउंड, और इसकी सबसे ज्यादा उपयोग किसको होता है, जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं जो कार को ड्राइव नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक होता है। और दूसरा बात, जिनका पैर कटे हुए रहते हैं, जो पैर से मजबूर है, जो हाथे से जो विकलांग लोग होते हैं, जो हाथ उनका काम नहीं करता है, उनके लिए ये कार बहुत लाभदायक कार है। These cars are expected to be safer to use, और ये कार है ना बहुत है ना सुरक्षित होता है उपयोग करने में, and therefore could reduce the number of traffic violations and accidents। और ये कार अगर पूरी तरह से दुनिया में अगर आ जाए तो है ना दुर्घटना होने का कोई संभावना ही पैदा नहीं होता है, और किसी प्रकार का ट्रैफिक नियम का है ना उल्लंघन करने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। However, driverless cars are only being tested। आज है ना पूरी तरह से नहीं आया है, आज ड्राइवरलेस कार का क्या हो रहा है, टेस्ट रोड पर है ना टेस्ट किया जा रहा है, एंड दैट टू लार्जली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसको है ना बड़े पैमाने पर कहाँ टेस्ट किया जा रहा है, यूएसए मतलब अमेरिका में टेस्ट किया जा रहा है। बट विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ब्रिंगिंग आउट इम्प्रूव्ड वर्जन्स एवरी ईयर, ड्राइवरलेस कार्स विथ varying levels of autonomy could well be available soon। आज क्या हो रहा है समझ गए ना, ये इम्प्रूव्ड कार्स हर साल में है ना एक नए तरीका से इम्प्रूव्ड कार्स बनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। अब लगता है कि ऐसे ये कार है ना हमें है ना बहुत जल्दी है ना उपलब्ध हो जाएगा, एंड मेनी ऑफ अस माइट ओन ए थिंकिंग ड्राइविंग कार बिफोर लॉन्ग। और कभी भी है ना हमने कभी अपना वक्त जो गुजर गया उस वक्त में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का कार आएगा, लेकिन अब इस तरह का कार आ रही है बाजार में, जो कि है ना हमें इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रोग्राम करना है कि हमें कहाँ जाना है, किस होकर जाना है और कैसे जाना है, खाली प्रोग्राम करना है, कार वहां पर हमें सुरक्षित ले जाकर हमें पहुंचा देगा।
Sophia is a social humanoid robot developed by Hassan Robotics, Hong Kong. She was activated on 14 February 2006, released to the public in March 2016 in Austin, USA. Sophia can display more than 50 facial expression, imitate several human being gestures and hold a simple conversation. एक दूसरी भी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सोफिया नाम का एक सोशल मतलब सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट है. ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब मानव जैसा ही आकार का एक रोबोट है. इसको कौन डेवलप किया है? हॉन्सन रोबोटिक्स कंपनी डेवलप किया है. ये कंपनी कहाँ का है? हांगकांग का है. एंड शी वाज एक्टिवेटेड, और वो सोफिया को एक्टिवेट कब किया गया था? 14 फरवरी 2016 को. एंड रिलीव टू द पब्लिक इन मार्च 2016. और वो पब्लिक को उपयोग करने के लिए कब इसको रिलीव किया गया था? वो मार्च 2016 को. कहां पर? ऑस्टिन, यूएसए में. और तो सोफिया में क्या गुणे हैं और सोफिया क्या करती है उसके बारे में बता रहा हूं. सोफिया कैन डिस्प्ले मोर देन 50 फेशियल एक्सप्रेशन. जो आदमी का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो कम से कम लगभग है ना 50 फेशियल एक्सप्रेशन को वो क्या कर सकता है? डिस्प्ले कर सकता है. इमिटेट सेवरल वुमेन गेस्टर्स. और आदमी के जो आदतें होते हैं, तरीके होते हैं, बोलने का शैलियां होते हैं, जो आदमी लोग बोलते हैं, वो बहुत हद तक वो इमिटेट कर सकता है और हमारे एक्सप्रेशन को इमिटेट कर सकता है. एंड होल्ड ए सिंपल कन्वर्सेशन. जिस तरह हम दूसरे से बात करते हैं साधारण तौर पर, ये सोफिया भी दूसरे से बैठकर बात कर सकती है. शी हैज ए फंक्शनल लेग्स टू कैन वॉक लाइक अस. और उसका जो पैर हम लोग के जैसा ही पैर निर्मित है, वो भी आराम से टहल भी सकता है और वॉक भी कर सकता है. द यूज ऑफ द फ्रुपर गिव सोफिया फेस लाइफ लाइक अपीयरेंस. और वो और एक प्रकार का इलास्टिक फॉर्म ऑफ रबर से क्या किया गया है? उसका फेस बनाया गया है. और वो फेस देखने से लगता है क्या कि वो रोबोट नहीं है, वो आदमी जैसा है. समझ गए ना? उसको जल्दी पहचानने में जो कोई आदमी नया देखता है तो समझता है कि आदमी है. आदमी नहीं, वो रोबोट है. कंप्यूटर algorithms एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसमें है ना क्या क्या उसमें वो किया गया, टाइमिंग किया गया, कौन कौन चीज लगाया गया है? कंप्यूटर algorithms लगाया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया गया. क्यों लगाया गया? अलाउ हर टू रिकॉग्नाइज फेसेस एंड वॉइसेस. जिससे क्या है ना, वो आदमी का चेहरा को पहचान सकता है, आदमी की आवाज सुनकर भी आदमी को पहचान सकता है. मेंटेन आई कांटेक्ट एंड प्रोसेस ह्यूमन स्पीच. और है ना वो आंख से है ना किसी आदमी को कांटेक्ट करके है ना वो क्या कर सकता है? वो मेंटेन आई कांटेक्ट एंड प्रोसेस ह्यूमन स्पीच. और उससे है ना आई कांटेक्ट भी कर सकता है और क्या प्रोसेस कर सकता है? वुमेन का स्पीच को है ना प्रोसेस कर सकता है. सोफिया वाज conceptualized by David Hanson as a companion for a elderly in nursing homes. और सोफिया को सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज कौन किया था? डेविड हंसन नाम का आदमी किया था. उन्होंने क्यों किया था? किसके लिए किया था? एज ए कंपेनियन फॉर एल्डरली नर्सिंग होम्स. और उसको है ना ये कंपेनियन किसको बोला जाता है? सोफिया वाज कंप्यूटर. सोफिया को है ना एक्चुअली है ना इसीलिए क्यों डिजाइन, सोफिया को है ना कौन डिजाइन किया था? वो डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था डेविड हसन था. और उन्होंने इसीलिए डिजाइन किया था कि जो नर्सिंग होम में जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनको देखने के लिए और उनको गाइड करने के लिए और उनको पब्लिक प्लेसेस और इवेंट्स को बताने के लिए और ले जाने के लिए इसको क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था. सोफिया इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट एवर इनोवेशन चैंपियन. और सोफिया क्या है? ये पहला है ना, सोफिया इज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट एवर इनोवेशन चैंपियन. ये
यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका है ना इनोवेशन का सबसे पहला चैंपियन कौन है? सोफिया है। एंड as of now Sophia can only answer specific question based on the pre-defined topics। अभी है ना सोफिया है ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, उसी का वो जो डिफाइंड टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक क्वेश्चन उसका वो जवाब दे सकती है। बट हर रेंज इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव विथ फर्दर रिसर्च। और उसका रेंज अभी जहां तक बना हुआ है, आगे है ना रिसर्च किया जा रहा है उसका रेंज को आगे और ज्यादा करने के लिए। सोफिया's popularity indicates that there will be more functional hormones in the future। और सोफिया का पॉपुलरिटी से ये हमको है ना एक अच्छी अवसर और एक अच्छा हमें है ना फ्यूचर में है ना और सोफिया जैसा है ना फंक्शनल ह्यूमन्स है ना और भविष्य में है ना और ज्यादा उत्पत्ति होने की संभावना आभास हो रही है। और दूसरी बात है क्या, सोफिया का पॉपुलरिटी इतना दुनिया में फैल गया है कि दुनिया में लोग अब इस तरह का सोफिया जैसा है ना ह्यूमन रोबोट को बहुत पसंद करने लगे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आगे जाकर है ना बहुत सा नए प्रोग्राम के साथ सोफिया जैसा ह्यूमन्स रोबोट्स का है ना इन्वेंशन बड़े पैमाने पे होगा। इससे क्या होगा, आम आदमी को भी इसको यूज करने का एक मौका मिलेगा। समझ में आ गया ना? तो लेसन इज ओवर। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बाद में पूछ लेना और अच्छी तरह से इसको सुनना मेरा लेक्चर को। अच्छा।